नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। 2025 यानी नए साल की सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। यह नया वर्ष, नया साल 2025 हमारे आपके लिए कैसा होगा, इसी बात को इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। 2025 में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, इसका पूरा विश्लेषण, पूरा ग्रहों की चाल, कब कहां कैसे ग्रह जाने वाले हैं, इसका पूरा विश्लेषण मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही गहराई से, बहुत ही वैज्ञानिकता से इस बात को समझेंगे कि 2025 यानी नया साल हमारे आपके लिए कैसा होगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा, या इसे वर्षफल कहें या राशि का फल कहें, यह जो आपको समझना है, ये आप अपनी कुंडली की लग्न राशि पर इसे समझिएगा तो आप बहुत सटीक इस बात को समझ पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि, चंद्रमा की राशि जो हो, उस पर भी इसको आप समझ सकते हैं। नाम आदि पर समझने की सलाह मैं नहीं दूंगा। दूसरी बात, यह एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति में बताता हूं, यद्यपि बड़ी जिम्मेदारी से और बड़ी गहराई से इस बात को मैं बताऊंगा, और मुझे बड़ा अटल विश्वास है और मैं आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन भी करूंगा। आप बहुत सारे लोगों का राशिफल देखें, लेकिन कृपा करके 10 मिनट का समय निकालकर हमारे इस राशिफल को देखें और आकलन करें। आप अपने जीवन में, आपको सुनकर ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और आपको चाहिए कि यदि साल में आपको कोई बहुत विशेष बड़े फैसलों पे जाना है तो किसी बढ़िया मर्मज्ञ जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह अवश्य लीजिएगा। हमारा आपका जीवन जो प्रभावित होता है मुख्य रूप से, वैसे तो 9 ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से जिन्हें हम इस राशिफल में बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, उन 4 ग्रहों पर अधिक मेरी नज़र है। एक तो बृहस्पति पर, दूसरा शनि पर और राहु और केतु पर। ये 4 ग्रहों से आपका जीवन बहुत गंभीरता से प्रभावित होगा। और इन 4 ग्रहों की गति को इस वर्ष देखें तो शनि 29 मार्च को मीन राशि में जा रहे हैं। इससे बहुत सारे लोगों के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कुछ की 7.5 खत्म हो जाएगी, कुछ की ढैया खत्म हो जाएगी, कुछ की शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा प्रभाव है। दूसरा, बृहस्पति 15 मई 2025 को बदलेंगे। बृहस्पति के बदलने से बहुत सारे लोगों के विवाह होंगे, बहुत सारे लोगों के संतान होंगे, बहुत सारे लोगों के विवाह और संतान के योग खत्म हो जाएंगे 2025 के लिए कम से कम, और बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। इसके साथ राहु और केतु का भी परिवर्तन 29 मई को होगा। राहु और केतु के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो इन सारे ग्रहों की चाल को देखते हुए हमारे सामने सारे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका पूरा विश्लेषण बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए बात हम धनु राशि की अब कर लेते हैं। यह समझेंगे कि धनु राशि वालों का यह नववर्ष कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा। किसी भी तौर से यदि आपका सजिटेरियस यानी धनु राशि या धनु लगन से आपका संबंध है तो बहुत ध्यान से आप हमारी बात को समझिएगा। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है, यानी आपकी मून साइन यदि धनु है, तो इस साल एक बात आपके साथ होगी, 29 मार्च के बाद आपकी ढैया शुरू होगी, क्योंकि आपकी राशि से चौथे शनि का गोचर शुरू होगा। मीन राशि के शनि चौथे भाव में आपके जाएंगे, और जब चौथे भाव में आपकी राशि से शनि गोचर करते हैं तब इस गोचर को ढैया प्रभाव कहते हैं, यानी 2.5 साल की शनि की ढैया शुरू होगी 29 मार्च के बाद। तो इसके परिणाम क्या होंगे अभी मैं आपको बताता हूं। अगर इस वर्ष को आपके देखें, 2025 को देखें, तो मई के बाद एक बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आपके जीवन में हो रहे हैं। एक तो बृहस्पति 15 मई के बाद आपके रोग भाव से निकल रहा है, और 29 मई के बाद राहु और केतु आपके सुख भाव और कर्म भाव से क्रमशः निकल रहे हैं। ये दोनों बातें बेहद सकारात्मक, बेहद अच्छी है। यद्यपि इसी दौरान 29 मार्च के बाद आपकी ढैया भी शुरू हो जाएगी शनि की, तो उसके भी कुछ नकारात्मक परिणाम होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मई के बाद आपके सकारात्मक स्थितियां नजर आ रही हैं। एक तो रोग भाव से बृहस्पति का हटना, सुख भाव से राहु का हटना, और कर्म भाव से पिता के स्थान से केतु का हटना, करियर के स्थान से केतु का हटना बहुत सारी चीज़ों में आपको राहत देगा।
मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले आप पेन कॉपी लीजिए और ये महीने नोट करिए। जो मंथ मैं आपको बता रहा हूं इस वर्ष के बहुत ही अच्छे महीने। वैसे तो अगर हमने जो 2025 को देखे तो मैंने आपका समय मई के बाद ही अच्छा देखा, लेकिन मई से पहले, चूंकि अगर हम मई के बाद पूरे महीनों अच्छे महीनों की बात करेंगे तो शुरू के लगभग 5 महीने बचते हैं। इन 5 महीनों में मैंने कुछ हद तक बेहतर स्थितियों को अगर तलाशा तो मुझे उसमें दिखा 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में यदि आप कोई अपने बड़े जरूरी काम करते हैं तो वो बनने की संभावना बन जाएगी। दूसरा, 14 मार्च से 15 मई तक अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा मई तक का समय आपका सकारात्मक नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से और किसी भी प्रकार से ओवरऑल अगर हम कहें तो वो समय अच्छा नहीं है। तो हम मई के बाद के जो समय को देखते हैं उसमें आपका जून का, जुलाई का महीना बड़ा अच्छा नजर आता है। 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का समय बड़ा अच्छा नजर आता है, यानी 15 अगस्त से पूरा अगस्त और फिर पूरा सितंबर और अक्टूबर का 15 दिन, तो यानी 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का समय अच्छा नजर आता है। और अंत में नवंबर और दिसंबर भी बहुत बेहतरीन है, यानी नवंबर और दिसंबर में कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जो आपके पूरे वर्ष को अच्छा करेंगी। यद्यपि जब यह वर्ष शुरू होगा जनवरी से, 14 जनवरी के बाद 2-3 महीने आपके इतने गड़बड़ रहने वाले हैं कि आपको ऐसा एहसास होगा कि ये पूरा साल बड़ा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब जून जुलाई लगेगा उसके बाद से आपके काम बनने अच्छे शुरू हो जाएंगे, इस बात को समझ लें। एक बात। दूसरी बात, 15 मई के बाद जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, रोग भाव जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है ये कुंडली का रोग स्थान है, यहां से बृहस्पति निकलकर आपके 7वें भाव 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला तो आपके स्वास्थ्य में सुधार दे देगा, पार्टनरशिप बेहतर करेगा, विवाह के योग बिल्कुल बन जाएंगे, यानी विवाह के योग शुरू हो जाएंगे। 15 मई के बाद आपके विवाह होने की संभावना बन जाएगी। विवाह, रिश्ते फिक्स होना, रिश्ते मिलना, विवाह तय होना, या किसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से आप परेशानी में थे तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ठीक बृहस्पति यहाँ पे 7वें भाव में करेंगे, मैरिटल लाइफ की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर 15 मई के बाद सकारात्मक साबित होगा। और वैसे भी लग्नेश आपके बृहस्पति हैं, रोग ऋण शत्रु में चल रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु से 15 मई के बाद निकल जाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, रोग भी समाप्त, ऋण भी कम होने लगेगा, शत्रु भी आपके कम होने लगेंगे, राहत मिलने लगेगी और आपके डिसीजन, प्लानिंग, थॉट प्रोसेस आपके फेवर में आने लगेगा। तो बृहस्पति की स्थिति इस प्रकार से आपको लाभ देगी। दूसरा परिवर्तन राहु और केतु का होगा। राहु आपके सुख भाव, माता के स्थान पर चल रहे हैं, केतु आपके पिता के स्थान पर चल रहे थे। और आपने पिछले 1 सालों से देखा होगा कि आपके करियर में काफ़ी जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी खराब, गड़बड़ा गई थी, स्थिरता खत्म हो गई थी। कहीं ना कहीं एक इनस्टेबिलिटी की स्थिति में आप पिछले 1-1.25 साल से जूझ रहे होंगे। पिता व माता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो रहे होंगे, घर, भूमि, जमीन को लेकर अलग अलग विवादों में आप फंस रहे होंगे। लेकिन ये सारी स्थिति 15 मई के बाद समाप्त हो जाएगी, 29 मई के बाद समाप्त हो जाएगी। यानी जून से आपको काफ़ी राहत, काफ़ी लाभ की स्थिति बनेगी। और जून के बाद, मई के बाद करियर अच्छा होने लगेगा और घर, भूमि, जमीन, गाड़ी के योग बन जाएंगे, घर आदि ले सकते हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी आने लगेगी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आर्थिक स्थितियों में भी सुधार होने लगेगा। तो राहु और केतु के परिवर्तन से एक अच्छी बात हुई। लेकिन यहीं पर शनि का भी प्रभाव 4थे भाव में आएगा। तो 4थे भाव में जो शनि का प्रभाव आएगा ये थोड़ा सा मां के स्वास्थ्य के लिए खराब करता है, जैसे घुटने, पेट, पीठ, कमर,
इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति यहाँ पे शनि की चौथे भाव में आती है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, अन्यथा अन्य चीज़ों को लेकर अच्छे प्रभाव यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो शनि के चौथे भाव में जाने के बाद माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चूंकि आपके चंद्रमा से चौथे शनि होंगे तो ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, उलझन लाने का काम करते हैं, इससे आपको बचना है। अब मैं आपके सीधे स्वास्थ्य की बात कर लेता हूँ। स्वास्थ्य मई के बाद आपका जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मई के बाद जो है स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो वेल्थ अच्छा रहेगा। खास तौर से फरवरी, अगस्त और नवंबर के महीने में धन की स्थिति काफ़ी अनुकूल नज़र आती है। एजुकेशन मई के बाद बहुत अच्छी नज़र आती है। और एजुकेशन में मई के बाद इसलिए अच्छी नज़र आती है क्योंकि आपके एजुकेशन के मालिक मंगल मई तक नीच राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद आपकी स्थिति बेहतर होगी। और धनु राशि वालों को कोई ना कोई पेट की दिक्कतें चल रही होंगी, ये भी आपको मई के बाद खत्म होगी। जॉब को लेकर मई के बाद स्थिरता आएगी, मैंने पहले बताया। बिजनेस को लेकर भी मई के बाद स्थिरता आएगी, खासतौर से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अच्छा वक्त बिजनेस को लेकर देखा जाएगा। विवाह के बाद विवाह की बात मैंने शुरू में ही की। मई के बाद जब बृहस्पति 7वें भाव में जाएंगे तो आपके विवाह के योग बनेंगे। संतान के योग इस वर्ष बहुत अच्छे तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब केंद्र में बृहस्पति सप्तम में जाएगा तो संतान के कुछ योग कॉम्बिनेशन बनाता है, तो आप उसमें प्रयास कर सकते हैं। वैसे इस वर्ष संतान के बहुत अच्छे योग नजर नहीं आते हैं। तो ये धनु राशि वालों का लगभग राशिफल रहा। मैंने सारी बातें आपको बता दी, स्वास्थ्य से लेकर। और लव लाइफ, प्रेम, बहुत कमेंट आता है इसको लेकर, तो ना चाहते हुए भी मुझे इसको भी बताना पड़ेगा क्योंकि लोगों की मांग है। तो 5वें भाव का मालिक मंगल अष्टम नीच का है, इसलिए मई तक आपका प्रेम का जीवन गड़बड़ रहेगा, खराब रहेगा। उपाय हम आपको बता देते हैं धनु राशि वालों के लिए। उपाय क्या करना चाहिए? एक तो मंगल का उपाय आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि शुरू के 5-4 महीने आपके मंगल से प्रभावित खराब होंगे। इसके लिए हर मंगलवार, शनिवार हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी की उपासना करें। प्रतिदिन ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा काम, नॉनवेज, मांस, जानवर आदि का सेवन नहीं करना है। भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप पूरे वर्ष करते रहें। केसर या हल्दी का तिलक प्रतिदिन माथे पे लगाएं। और ढैया शुरू होने के बाद हर शनिवार की शाम को कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान अंधों, हैंडीकैप, बूढ़े, गरीबों को कर दिया करें। तो इससे आपका पूरा वर्ष बड़ा फायदेमंद रहेगा और बहुत अच्छी तरक्की भी होगी। हमारी तरफ से बहुत आपको शुभकामनाएं इस वर्ष की। कुंडली दिखाना है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।